हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत अपन ने स्टडी किया था। आज मैं लेके आई हूँ पावलो और स्किनर के सिद्धांत में अंतर। शास्त्रीय अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। नंबर 1 है शास्त्रीय अनुबंधन में प्राणी उद्दीपक के उपस्थित होने पर क्रियाशील होता है। स्किनर के सिद्धांत में क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी स्वयं से क्रियाशील होता है, किसी उद्दीपक की उपस्थिति से नहीं। नंबर 2 शास्त्रीय अनुबंधन में प्राणी को अनुक्रिया करने के लिए बाध्य किया जाता है। नंबर 2 सक्रिय अनुबंधन में प्राणी अपनी इच्छा से अनुक्रिया करता है। नंबर 3 इस अनुबंधन में पुनर्बलन और उद्दीपक के साथ संबद्ध होता है। नंबर 3 इस अनुबंध में पुनर्बलन अनुक्रिया रेस्पॉन्स के साथ होता है। नंबर 4 शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक सीएस प्राणी को कुछ ही समय तक क्रियाशील रखता है। सक्रिय अनुबंधन में प्राणी सदैव क्रियाशील रहता है। नंबर 5 शास्त्रीय अनुबंधन में स्वाभाविक अनुक्रिया यूआर और अनुबंधित अनुक्रिया सीआर एक ही होती है, जैसे कुत्ते का लाल स्राव होना। सक्रिय अनुबंधन में अनुक्रियाएं अलग अलग होती हैं, जैसे कि चूहे का उछलना कूदना खाना खाने से भिन्न है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषताएं। नंबर 1 सक्रिय अनुबंधन में अनुक्रियाएं मस्तिष्क से संचालित होती हैं, इसलिए इस प्रकार सीखना अधिक स्थायी होता है। नंबर 2 यह सिद्धांत क्रिया से अधिक क्रिया के परिणाम को महत्व देता है और सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल देता है, जो सीखने वाले की क्रिया को गति देता है। नंबर 3 सक्रिय अनुबंधन द्वारा कम बुद्धि के बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। नंबर 4 यह सीखने की क्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है। नंबर 5 यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है। अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की कमियां। नंबर 1 यह सिद्धांत पशु पक्षियों पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है। यह उनके प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयोगी है। यह मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता। नंबर 2 यह सिद्धांत बुद्धिहीन अथवा कम बुद्धि वाले प्राणियों पर लागू होता है। बुद्धि, चिंतन एवं विवेकपूर्ण प्राणी पर लागू नहीं होता। नंबर 3 स्किनर ने पुनर्बलन को शक्तिदाता माना है, जबकि मनुष्य के सीखने में उद्देश्य प्राप्ति की लगन शक्तिदाता होती है। नंबर 4 इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन का प्रयोग सतत होना आवश्यक है। इसके अभाव में सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है। नंबर 5 इस सिद्धांत द्वारा सीखना यांत्रिक होता है। इसमें अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। नंबर 1 यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्दीपक के स्थान पर प्रेरणा को आवश्यक मानता है। अतः सर्वप्रथम बालकों को पढ़ने लिखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। उनके सामने स्पष्ट उद्देश्य रखना चाहिए। नंबर 2 यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन को बहुत महत्व देता है। कक्षा शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थियों के सही उत्तरों को प्रेम भरी मुस्कान और शाबाश जैसे शब्दों से पुनर्बलन दे सकते हैं और उन्हें देना भी चाहिए। नंबर 3 यह सिद्धांत शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने पर विशेष महत्व देता है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को स्वक्रिया द्वारा सीखने देना चाहिए। नंबर 4 सक्रिय अनुबंधन से समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है। शर्मीले बच्चों की झिझक दूर की जा सकती है और कम बुद्धि वाले बालकों को पढ़ाया सिखाया जा सकता है।
नंबर 5, स्किनर ने इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमिक अनुदेशन का विकास किया जो सीखने में सहायक है। इस प्रकार के अनुदेशन में सिखाए जाने वाली सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है। सही उत्तर उसके लिए पुनर्बलन का कार्य करते हैं और वह छोटे छोटे पदों को एक एक कर सिखाते हुए संपूर्ण को सीख जाते हैं। नंबर 6, इस सिद्धांत के आधार पर अध्यापक व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान कर सकता है। नंबर 7, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धतियों व विषय वस्तु को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाकर शिक्षक शिक्षण प्रदान कर छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। नंबर 8, छात्रों ने कितना सीख लिया है इसकी जानकारी छात्रों को प्रदान करनी चाहिए क्योंकि परिणाम की जानकारी अधिगम में सहायक सिद्ध होती है। नंबर 9, बालकों को जटिल कार्य सिखाने हेतु संबंध का प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षकों को छात्रों को वर्तनी सिखाने हेतु अपेक्षित अनुक्रियाओं का संयोजन करना चाहिए जिससे बालक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के साथ ही उसे लिखना भी सीख सके। नेक्स्ट, लास्ट, इस सिद्धांत के द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है।